महाराष्ट्र में शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की जयंती के बाद बड़े खेला की सुगबुगाहट सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के 5 सांसद नॉट रीचेबल हो गए हैं। यह तब हुआ है जब कुछ दिन पहले शिवसेना के नेता राहुल सेवाले ने दावा किया था कि राज्य में 23 जनवरी के बाद भूकंप आएगा। शिवसेना यूबीटी की मीटिंग में 10 नेता नहीं पहुंचे थे। इसमें 5 सांसद, 3 विधायक और 2 पूर्व विधायक और नेता शामिल थे। इसके बाद पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि सभी ने नेतृत्व को पहले ही सूचना दे दी थी कि वे मीटिंग में नहीं पहुंच पाएंगे। मीडिया में 10 नेताओं के गैर हाजिर रहने के बाद अब पार्टी के 5 सांसद नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। पार्टी को विधानसभा चुनावों में कुल 20 सीटों पर जीत मिली है। ऐसे में पार्टी के पास 9 सांसद और 20 विधायक है। बालासाहेब ठाकरे की जयंती पर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि गद्दारों को दफनाकर दम लूंगा। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर बालासाहेब ठाकरे होते तो मेरी पीठ थपथपाते। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार सांसद संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टीकर, बंडू जाधव, ओम राजे निंबालकर और संजय दीना पाटिल नॉट रीचेबल है। 2022 में जब शिवसेना में 2 फाड़ हुई थी तब उद्धव ठाकरे के 12 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। अगर दूसरी बार ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की जयंती पर पार्टी के सदस्यता अभियान को लॉन्च किया था। पार्टी मुंबई के बीएमसी चुनावों के साथ दूसरे नगर निगम चुनावों के लिए तैयारी कर रही है। उद्धव गुट के 3 विधायक और 5 सांसदों के नॉट रीचेबल होने की बात ऐसे वक्त पर सामने आई है जब 22 जनवरी को यह जानकारी सामने आई थी। शिवसेना गुट के नेता और राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत के संपर्क में उद्धव गुट के 5 सांसद और 3 विधायक है। 5 सांसद अगर पाला बदलते हैं तो शिंदे के सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। उनके पास 7 सांसद है। वे एनडीए में टीडीपी और जेडीयू के बाद तीसरे बड़े घटक दल है। उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्माती दिख रही है। हालांकि 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शिवसेना यूबीटी ने दादर में एक कार्यक्रम रखा। अब देखना यह है कि जिन सांसदों के नॉट रीचेबल होने का दावा किया जा रहा है, क्या उनमें से कोई इस कार्यक्रम में पहुंचा है या फिर नहीं। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उद्धव ठाकरे खुद है। यह कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत माता पूजा और संविधान दिन के उपलक्ष्य में रखा गया। क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लाइव टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। शिवसेना के विभाजन के 2 साल बाद एक बार फिर उद्धव ठाकरे गुट में उथल पुथल मच गई है। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को एक और झटका लग सकता है, क्योंकि उनकी पार्टी के कई नेता अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। यह विधायक एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से रुख कर सकते हैं। वहीं उद्धव बालासाहेब ठाकरे दावा कर रहे हैं कि उनका कोई भी नेता पार्टी नहीं छोड़ेगा। पार्टी से एक बार फिर विधायकों के दूर होने की स्पष्ट संकेत मिले हैं। कई नेता, विधायक और सांसद गुरुवार को पार्टी के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की जयंती समारोह से दूर रहे। यूबीटी विधायक दिलीप सोपाल, राहुल पाटिल, बाबाजी काले और सांसद संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टीकर, बंडू जाधव, ओम राजे निंबालकर और संजय दीना पाटिल अंधेरी में आयोजित कार्यक्रम में अनुपस्थित थे। मतलब पूरे 8-9 विधायक सांसद पार्टी छोड़कर भाग चुके हैं। यूबीटी नेताओं ने दावा किया है कि इनमें से कई नेताओं की पहले से प्रतिबद्धता थी और उन्होंने पार्टी को पहले ही सूचित कर दिया था कि वे इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने विद्रोही रुख अपनाया और कहा कि पार्टी नेताओं की अनुपस्थिति में सवाल पूछने वाले शिवसेना को नहीं जानते। संजय राउत ने कहा कि यह मुंबई का कार्यक्रम था और इसलिए राज्य के अन्य शिवसेना नेता इसमें शामिल नहीं हुए। अनुपस्थित रहने वालों में पूर्व विधायक राजन शाल्वी और वैभव नाइक शामिल है। शाल्वी के यूबीटी खेमे को छोड़कर शिवसेना में शामिल होने की अटकलें पहले से लगाई जा रही थी। इस अटकलों को लेकर उन्होंने भी स्पष्ट रूप से खंडन नहीं किया है। शाल्वी को शिवसेना और भाजपा दोनों ही लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।
शिवसेना नेताओं की अनुपस्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवसेना नेता और उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा कि आने वाले दिनों में यूबीटी खेमे से कई हाई प्रोफाइल नेता शिवसेना में शामिल होंगे। सामंत ने दावा किया है कि यूबीटी के 4 विधायक और उसके 3 सांसद जल्द ही शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। गौरतलब है कि सामंत ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के 4 विधायक भी शिवसेना में शामिल होने वाले हैं। मुंबई में गुरुवार को शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की 99वीं जयंती पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा वे पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि पार्टी आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़े। क्या आप गद्दारों को उनकी जगह दिखाने के लिए तैयार हैं? चुनाव की घोषणा होनी अभी बाकी है, मुझे अपनी तैयारी देखने दीजिए और मैं आपकी इच्छा के अनुसार निर्णय लूंगा। मैं उचित समय पर निर्णय लूंगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की ठाकरे की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा उनके सहयोगी बार बार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि उनका शिंदे गुट का हिंदुत्व वास्तविक नहीं है और उन्होंने मुंबई कार्यक्रम के दौरान केवल उस दावे को दोहराया है। उन्होंने जोर देकर कहा दोनों शिवसेना गुटों ने बाला साहेब ठाकरे की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए। प्रत्येक गुट ने उनकी विरासत पर अपना दावा जताया, लेकिन अगर दोनों की उपस्थिति पर विचार किया जाए तो ठाकरे की रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दूरियां और बढ़ गई है। ताजा बयान कालकाजी से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा का है। समाचार एजेंसी ANI से चर्चा में अलका लांबा ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें भाजपा की गोद में रख दी। अलका लांबा ने केजरीवाल की उस इंटरव्यू का जिक्र किया जिसमें आप संयोजक ने कहा कि जब वे जेल में थे तब बैठे बैठे सोच रहे थे कि देश का सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कौन है, तो उनके मन में मनमोहन सिंह का नाम आया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अलका लांबा ने कहा केजरीवाल को दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की पत्नी गुरशरण कौर के पैरों में गिरकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ने उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए। बकौल अलका लांबा केजरीवाल को संदीप दीक्षित जी से माफी मांगनी चाहिए, जिनकी मां और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री को झूठे आरोप लगाकर बदनाम किया गया। केजरीवाल को सोनिया गांधी से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया, लेकिन उन्होंने 7 सीटें भाजपा की झोली में डाल दी। अलका लांबा ने यह भी कहा कि दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस को सबक सिखाया कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का फैसला गलती थी। अब केजरीवाल में दम है तो वो खुद को इंडिया गठबंधन से अलग कर ले। बता दे आम आदमी पार्टी के नेता भी कांग्रेस पर लगातार हमला कर रहे हैं। आप नेता कह चुके हैं कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर कर दिया जाना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को नजफगढ़ में एक रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में बनी रहती है तो दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली की आपूर्ति जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने खुद को अकेला ऐसा जादूगर बताया जो दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली दे सकता है। अरविंद केजरीवाल ने जनता को भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के खिलाफ आगाह करते हुए कहा अगर बीजेपी सत्ता में आई तो आपकी मुफ्त बिजली बंद कर दी जाएगी और आपको 5,000 रुपए या उससे अधिक का बिल थमा दिया जाएगा। चुनावी रैली के दौरान केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा लखनऊ में 5 से 8 घंटे बिजली क्यों कटती है, नोएडा में 6 घंटे बिजली क्यों कटती है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इसका जवाब चाहता हूं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि उन पर राष्ट्रीय राजधानी में संचालित बिजली कंपनियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक करीबी सहयोगी को सौंपने के लिए दबाव डाला जा रहा है। केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने दिल्ली वासियों के हितों की रक्षा के लिए इस कदम का विरोध किया। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्तिगत हमले और उन्हें गाली देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए आपके वादों को दोहराते हुए कहा कि उनकी पार्टी जनता की भलाई के लिए काम करती रहेगी। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान किया जाएगा और 8 फरवरी को चुनाव के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। ऐसे में तीनों ही पार्टियां आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा, वहीं दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आए दिन कांग्रेस नेता और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने भी आम आदमी पार्टी व अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, आज यह उजागर हो गया है कि आप इंडिया गठबंधन का सहयोगी नहीं है। यह भाजपा की बी टीम है। वे एक सांप्रदायिक व्यक्ति है। भारत के सहयोगी का कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इतना सांप्रदायिक हो। संभल में जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर हमला किया गया, यह व्यक्ति पूरी तरह से चुप रहा। बड़े दुश्मनों से लड़ने के लिए, बड़े खतरों से लड़ने के लिए कभी कभी समझौता करना पड़ता है, क्योंकि हमें संविधान, लोकतंत्र को बचाना है। इस पार्टी को इंडिया गठबंधन में रखना मजबूरी थी। वहीं बीते दिनों कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। अजय माकन ने अपने बयान में कहा, केजरीवाल फर्जीवाल है और केजरीवाल एंटी नेशनल है। आज मैं सबके सामने आपके पाप की पहली कड़ी रखना चाहता हूं। दिल्ली में एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपनी पार्टी इसलिए बनाई थी ताकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सके। उस जमाने में केजरीवाल CAG की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पर आरोप लगाते थे। इस वक्त CAG की 14 ऐसी रिपोर्ट है जिसमें अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। लेकिन अब वो रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। ऐसे में हम केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट में हेल्थ से जुड़े मामले में 382 करोड़ का घोटाला कैसे है। माकन ने कहा कि इंदिरा गांधी अस्पताल में 314 करोड़ रुपए और बुराड़ी अस्पताल में 41 करोड़ रुपए का फालतू खर्च हुआ है। इससे पहले भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने अपने सोशल मीडिया X अकाउंट पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल का एक कार्टून शेयर किया। इसमें कैप्शन लिखा, बहरूपिया के वेश में आप दा। इस कार्टून में भ्रष्टाचार को हराने का वादा करके अरविंद केजरीवाल पर जनता को लूटने का आरोप लगाया गया है। सबसे ऊपर लिखा है, मेरा उद्देश्य भ्रष्टाचार को हराना है जी। इसके बाद हवाला, विज्ञापन घोटाला, क्लासरूम घोटाला, शराब घोटाला, CCTV घोटाला, शीश महल घोटाला, PWD घोटाला और राशन घोटाला को स्केच बनाकर हाईलाइट किया गया है। इसके साथ ही नीचे जनता के हवाले से कैप्शन दिया गया, दिल्ली को ऐसी घोटालेबाज आपदा से मुक्त कराना है। इससे पहले शनिवार को सुबह आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना वीडियो जारी कर भाजपा पर पैसे बांटने और सामान देकर लोगों के वोट खरीदने का आरोप लगाया था। अरविंद केजरीवाल ने जनता को आगाह करते हुए कहा था कि पैसे ले लो लेकिन वोट मत बेचना। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि भाजपा के लोग जनता को धमका रहे हैं, साथ ही वोट देने के लिए बच्चों और भगवान की कसमें खिला रहे हैं। उन्होंने लोगों से कसम तोड़ने की अपील करते हुए अपनी मर्जी से मतदान करने का अनुरोध किया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लाइव टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।